चलो देख रहे हैं दोस्त, आज टेस्ट 18 देखेंगे। आज देखेंगे इसमें मैथ में त्रिकोणमिति का देखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्त, त्रिकोणमिति में आप यहाँ पर पहले तो ये देखिए 30 से 32 नंबर का तक पूछ दिया जाता है, लेकिन फिक्स होता है गारंटी 20 नंबर पूछा ही जाता है। ठीक है ना, 20 नंबर फिक्स होता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे देखना है, आप एक एक नंबर बटोरना। त्रिकोणमिति मेरा विश्वास माने कि 20 नंबर एकदम फिक्स होगा। आपसे एक भी सवाल त्रिकोणमिति का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कहेंगे, अगर आपने सूत्र अगर नहीं याद किया है दोस्त, तो आप सूत्र सबसे पहले फार्मूला याद कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आप नहीं करते हैं तो जो छोटा छोटा सवाल भी होगा वो आपसे नहीं बन पाएगा त्रिकोणमिति में। ठीक है ना, बहुत उटपुटांग लगेगा कि कैसे है, कहाँ से कैसे क्या पूछ दिया, कैसे क्या है। तो इसलिए पहले आपको फार्मूला सूत्र एकदम याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम आपको बताएंगे, अगर त्रिकोणमिति में प्लेलिस्ट में अगर आप जाइएगा, त्रिकोणमिति का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, वहां पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप जरूर देख लेना। हमने याद करने का तरीका कैसे याद किया जाता है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो विश्वास करते हैं कि आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, भुलाने का कम ही चांस है। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखना है, सवाल नंबर 1 में क्या बोला है कि यदि टाइन थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ये भैया, तो टाइम थीटा बराबर होता है P बटे बी। बोले तो P बटा बी, बोले तो P और B पता है, H क्या है गायब। अगर जिनको जो हमसे पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, 8, 15, 17 है ना। तो कर्ण, P बोले तो लंब और B बोले तो आधार, लंब बटे आधार। कर्ण लापता था, कर्ण हमने पता कर लिया। ठीक है ना, हम हमसे साइन थीटा पूछा भैया, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। तब P के मान कितना है भैया, 15, तो 15 बटे H का मान कितना है, 17। 15/17 हमारा करेक्ट आंसर। 15/17 कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। अब यहाँ पे सवाल है, अब जिन भाई को अगर दोस्त अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हम है ना, सिर्फ केवल नो पेन नो पेपर डायरेक्ट उड़ा दिया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे किया नहीं किए, कोई टेंशन लेना नहीं है। हम आपको चलो विस्तार से एक बार थोड़ा सा आपको बता दें, ताकि जो नहीं पढ़े हैं है ना, कहीं से भी पढ़े, अगर सेट आप लगा रहे हैं तो आपसे बने और समझें। और जिनको आता है दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ा के है ना टेस्ट लगाते चलना है। देखो यहाँ पर बोला है दोस्त कि टाइन टाइन थीटा बराबर 15/8। हम सभी जानते हैं टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। त्रिकोणमिति में 3 ही चीज तो होता है, लंब आधार कर्ण, है ना। तो लंब बटे आधार बोले तो लंब को पी से बोलते हैं, इसको आधार। तो एक सूत्र होता है क्या, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट। लंब स्क्वायर, क्या होता है भैया, लंब स्क्वायर अब प्लस का आधार का स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ पे लंब का मान कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस अगर 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 64। अगर हम इसको जोड़ेंगे दोस्त तो 289 आ जाएगा। क्लियर ना, कितना बराबर, कर्ण बराबर। और यहाँ पे 289 का वर्गमूल जो होता है दोस्त, 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। तो कर्ण बराबर 17 है ना, और लंब 15 है, लंब कितना है, 15 है, आधार 8 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो साइन थीटा ही ना पूछा दोस्त, क्या पूछा, साइन थीटा। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान कितना भैया, लंब के मान 15 और कर्ण कितना भैया, कर्ण अभी भी हमने निकाला 17। 15/17 आंसर। कोई दिक्कत, तो हमने दोनों तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया। जिनको तो ये समझ में आता अच्छी बात है, जिनको ये समझ आए वैसे समझे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 2 दोस्त, पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, चलो देखना है, बोला है सवाल क्या कि टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सवाल ये पूछा, आराम से यहाँ पे समझने का प्रयास करें। टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमसे पूछा। एक छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा इसीलिए तो बोलते हैं दोस्त सूत्र भी याद रखना। ठीक है, हमने एक ऐसा वीडियो एक बना देंगे कि जो सूत्र बहुत ही कम समय में याद भी हो जाए और याद भी ज्यादा देर तक रहे, लॉजिक के साथ बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सूत्र होता है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -2ab। क्या हो जाएगा भैया, -2ab। क्लियर, यहाँ पर ध्यान समझना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -2ab, ये सूत्र होता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जरा गौर से एक बार देखो तो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस या नो,
अरे बोलना, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं टाइन थीटा माने ए प्लस बी, बी में क्या है कॉट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए कितना है भैया टाइन थीटा, ए क्या है टाइन थीटा इंटू टू ए बी में क्या है कॉट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, सीओटी है ना, सीओटी कॉट थीटा। एक बात बताओ भैया, आराम से कूल डाउन, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, क्लियर दिख रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो यहाँ टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जरा गौर से देखो, टाइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया गया भैया 6, तो यहाँ पर 6 आई पूरे पर होल स्क्वायर, इसलिए इस पर भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। आप एक सूत्र जानते होंगे, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, यदि एक दूसरे का उल्टा भी हो और इंटू में हो तो वही आंसर 1 हो जाता है ना। तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, एक गुणज में है, किस रूप में है गुणा के रूप में, तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 गुना 2 बराबर 2, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस कितना भैया 2, तो 36 में से 2 जाएगा भैया कितना बचेगा 34, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। दिल धक धक करने लगा है ना, तो टेंशन लेना, धक धक नहीं करना है, आराम से एकदम बनाना है, पेशेंस रखना है और बहुत ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है दोस्तों। सूत्र पर बार बार हम बोल रहे हैं कि सूत्र एकदम कंफर्म याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल प्रयास करते हैं। देखो सवाल नंबर 3 देखना है, बहुत ही डेंजरस खतरनाक तरीका से सोच के दिया है, लेकिन इसमें कोई सोचने वाला घबराने वाला बात है ही नहीं। आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखें कि सेक थीटा प्लस टाइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सेक थीटा माइनस टाइन थीटा का मान क्या होगा। ए भैया सवाल ये है ना, आराम से यहाँ पे देखना, सेक थीटा माइनस का टाइन थीटा। अब यहाँ पे जरा सोचो कि अगर सेक थीटा प्लस थीटा ये हो जाता तो हम ये 1 को इधर भेजते तो -1 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। आराम से जरा सोच के एक बार देखो, हम आपसे कहें कि इससे माइनस कान पकड़ के बाहर कर दो, माइनस कॉमन कर लो, तो किसी भी अंक से माइनस अगर कॉमन करते, किसी भी से माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह क्या होता है चेंज, तो हमने इससे माइनस कॉमन कर लिया, इसको बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस बन जाएगा है ना, तो प्लस बन गया टाइन थीटा, आई प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, माइनस का सेक थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पे ये देखना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है दोस्त, चलो थोड़ा सा देखना है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा हमने सवाल को सही से नहीं पढ़ा, समझ नहीं पाया था, बहुत ही जबरदस्त सवाल में सोच डाला गया, ठीक है। आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वाह क्या सवाल है। तो इसमें पे थोड़ा सा कॉमन ही करना था, हमको लगा कि हम प्लस समझ बैठे थे ना, प्लस माइनस, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर माइनस ही होगा, हमको लगा गलत है इसलिए हमने कॉमन कर लिया था, अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लें क्या है, सवाल बहुत तगड़ा पूछा है, और फिर से पढ़ें, सेक थीटा प्लस टाइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टाइन थीटा का मान पूछा गया है। एक बार जरा पूरा फोकस करना दोस्त, ये पूछा है। अब यहाँ पर इसमें अच्छा स्टूडेंट फंस जाएगा दोस्त, मेरा ये विश्वास है, अच्छा स्टूडेंट इसमें फंस जाएगा, ठीक है। बहुत ही सावधानी से इसमें सोचा गया है, इसमें ऐसे सोचा हम आपसे जो पूछते हैं उसका केवल आप हमको आंसर बताएं। हम अगर आपसे पूछे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, क्या बता सकते हैं कि क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा होता है भैया 1, ये सूत्र है। अभी मत सोचना बोलना कोई कि कहां से 1 आया, ये सूत्र है, फार्मूला है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है, क्लियर। ये जन्म घूटी है ना, बाबा की बूटी है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र है। अब यहाँ पर आप एक थोड़ा सा हम जो बोल रहे हैं उसका हमको आंसर बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर बताएं आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भैया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस या नो, अरे बोलना, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही ना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका क्या है भैया सूत्र है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे देखना, ये भी एक सूत्र है, यहाँ पे जरा देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी में क्या है टाइन थीटा, और इंटू का लिख सकते हैं ए माइनस बी में क्या है
टाइन थीटा बराबर क्या भैया 1, बराबर क्या है भैया 1। अब जरा सावधानी से यहाँ पे देखना, हम एक छोटा सा बात यहाँ पे कर रहे हैं, अब वो आप चीज वहां पे समझे। हम यहाँ पर सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बराबर -1 रख देते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि पगला के -1 कहाँ से लाए। आप जरा इसको गौर से देखें, गौर से, ये तीनों प्लस में। ए भैया हमने इसको यहाँ एक ही साइड में रखा, ठीक है, ये प्लस वाला है, बराबर के उस तरफ उछल के जाएगा तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, बराबर का उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अरे भैया प्लस के 1 था, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बराबर क्या आपको मान दिया गया है, -1 ही तो दिया गया है ना। वो झूठ मूठ के इसको बराबर में 0, अगर ही माइनस है, अगर इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा उधर 0। दरअसल यही ना है। यहां तक समझने में किसी को परेशानी नहीं, आगे बढ़े, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे समझना, तो हमको सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बराबर -1 और हमको ये दिया, यही तो पूछा है ना भैया, यही ना पूछा है। एक बार हमसे इत्मीनान से बताओ कि सेक थीटा माइनस टाइन थीटा और बराबर क्या है 1 दिया गया है, ये उतार दिए, कोई टेंशन नहीं था। ये भैया ये किस रूप में, गुना वाला, गुना वाला कहाँ जाता है भाग में, तो हम इसको तो बोल ही सकते हैं सेक थीटा माइनस टाइन थीटा अब बराबर कितना है 1, अब बट्टा में कितना चल जाएगा -1। अरे 1 लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन माइनस तो रहबे करेगा ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे -1। अरे 1/1 लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन माइनस तो रहेगा ना, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं -1। यही हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। कहाँ है भैया -1, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है ना, हमें पूरा विश्वास है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल का प्रयास करते हैं, ध्यान देगा दोस्त। यहाँ पे सवाल नंबर 4 को जरा ध्यान से देखना। यहाँ दिया गया साइन थीटा बराबर √3/2। अगर जो अब हमने फिर से एक बार क्या, जो हमसे पढ़ा होगा था बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये होता है P, ये होता है H। गायब क्या है, PH बने लंब, कर्ण पता है, B मतलब आधार, B बोले तो बेस आधार, आधार गायब है, कितना आधार होगा भैया 1, कोई दिक्कत नहीं ना, आधार क्या है 1 गायब है। अब यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करें, जब ये गायब है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। क्या होता है H/P माने कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ कितना भैया 2, कर्ण कितना है 2, और कर्ण बटे लंब कितना है P कितना है √3 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बोले तो B, आधार बोले तो B है ना 1 और बटा और लंब, लंब कितना है P कितना है √3। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। इसका भिन्न के जोड़ घटा करो भैया, अंदर एलसीएम √3, ये 2 प्लस कितना 1, ये कितना हो जाएगा भैया 3/√3। क्या ऑप्शन में मिल रहा, एक भी नहीं मिल रहा। तब इस हाल में हमको परिमेयकरण कर लेना होता है, तो √3 और गुना √3, इसी को परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे गुना करना। तो इसका हो जाएगा कैलकुलेशन 3√3 और बटा 3 क्या 9 के वर्गमूल 3 से 3 मर गया, केवल क्या बचा भैया √3। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, अगर अभी आपने यहाँ पर अगर इसको कोई नहीं समझा, कोई बात नहीं भैया, हमने 2-3 तरीका से इसको बताते हैं। अगर आप नहीं समझा, एक सवाल यहाँ पर इसे अगर आपने यहाँ नहीं समझा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन थीटा, इसको हम √3/1 कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे कर्ण होता है। गायब कौन है भैया आधार, क्या गायब है आधार, क्या गायब है आधार। तो आधार जब गायब है भैया, आधार बराबर सूत्र होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है बोलना लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, गलत ना दोस्त, यहाँ √3/2 ना है, सॉरी दोस्त, √3/2। तो यहाँ कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, लंब कितना √3 इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, या 3 3 9 के वर्गमूल 3, किसी भी कैसे भी करोगे तो 3 ही आना है ना। और 4 में से जाएगा कितना 1 का वर्गमूल 1, सॉरी 1 किसका आया आधार के मान। तब बताओ आधार के मान 1 आया, और आधार के बाद मान जब 1 आ गया तो जो पूछे उसका मान रख दो ना, जो पूछे उसका मान रख दो। तो यही कर देना। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। और cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है।
तो एक बात बताओ, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2, तो 2 ऊपर 2 है, बटा बटा लम, लम कितना भैया, लम कितना है √3, तो √3 है, प्लस है तो प्लस हमने उतारा, cos थीटा पर आधार बटे लम, आधार कितना भैया, आधार 1, तो हमने 1 लिखा, बटा है तो बटा, और लम कितना होता है, तो लम कितना है √3, तो √3 लिखा, बाकी तो कैलकुलेशन आपको पता है ना। एक तरीका और इसको बहुत अच्छा से हम बना सकते थे, कैसे, यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, कैसे बना सकते थे, हमको दिया गया है साइन थीटा, इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा √3/2, क्लियर। और हमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है ना, कुछ भी पूछे, उससे कोई टेंशन लेना नहीं है, हम आपको भी बताते हैं, आराम से देखना। यहाँ पर आप गौर से देखें, आप थीटा के मान यहाँ में क्या रखें कि इसको संतुष्ट कर दे, माने इसका मान को पूरा कर दे, क्या रख सकते हैं, सोच के देखें, क्या 30 रखेंगे, होगा नहीं, क्या रखेंगे 90, तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, केवल एक ही मान हमको लग रहा है ऐसा 60। अब देखो दोस्त, अगर नहीं पाप आप सोच रहा हो कि हमने ऐसा क्या ऐसे किया, तो हम, मेरा आदत है, प्रैक्टिस बना हुआ है ना, रिपीटेशन बहुत बार है, इसलिए हमको याद है कि साइन 60 का मान √3/2 ही होता है, ऐसे है ना। तो साइन 60 रखने पर, थीटा का मान 60 रखने पर √3/2 हो गया, संतुष्ट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर हमसे कोसेक थीटा पूछा, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया, कोसेक 60 पूछा, जहां थीटा वहां पे 60 रख देंगे ना, यहाँ हमसे क्या पूछा, कॉट 60। ए भैया, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन के उल्टा है तो होता है ना, तो √3/2 है, तो कोसेक उल्टा हो जाएगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 2/√3, देखो 2/√3 है। अरे बोलना, हमसे क्या पूछ लिया, कॉट 60 पूछा है, तो कॉट 60 का क्या होता है, टाइन 60 का होता है √3, केवल टाइन 60 का क्या होता है √3, तो √3 और इसके बटा में 1, तो कॉट उलट जाएगा तो क्या जाता है 1/√3 से याद रखो ना, कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ पे क्या, अब अगर नहीं याद है भैया तो समझ नहीं आएगा, अगर याद है तो मजा आ रहा होगा, है ना, बता फिर तो भिन्न के जोड़ घटाव कर ही सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो बहुत अच्छा से, हमको पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए। हमने देखो इस टाइप को 3 टाइप में बता दिया है ना, 1 2 3 टाइप में, कोई दिक्कत यहाँ ना। सबसे बेस्ट कौन सा, ये वाला, सीधे पीएच बीएच निकालो, बाकी मान रखो, कहानी खत्म, ऐसे ना। चलो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5 को जरा ध्यान से देखना और बनाने का प्रयास करना। यहां बोला है √3 टाइम 2 थीटा -3 बराबर 0 तक थीटा का मान पूछा भैया, थीटा का मान। एक बात बताओ, ये किस रूप में है, गुणज मान है ना, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा का रूप है, वहां पे कुछ भी रह सकता है। हमको एक बात बताओ दोस्त, सवाल ये है √3 टाइम 2 थीटा, ये माइनस है, बराबर उस तरफ ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अरे बोल ना जी, प्लस में। अच्छा, ये किस रूप में था, गुना वाला, गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो हमारे पास बचेगा टाइम 2 थीटा बराबर 3/√3, क्लियर ना। अब यहाँ पे समझना कि √3 से अभी तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, आराम से यहाँ समझना। देखो एक भाई कह रहा है कि परिमेयकरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस लगाने बोल रहा है, ये भैया यहाँ माइनस नहीं लगा, जब एकल अंक हो तो माइनस प्लस के बारे में मत सोचना, जब अगर कोई 2 जैसे 2 + √3 है, अब बटा के 1 - √7 है, तब प्लस माइनस के बारे में सोचना, जब यहाँ माइनस हो तब प्लस हो सकता है, यही वाला चीज दो सेम उतार देंगे, ठीक है। जब ऐसा इस कंडीशन में हो तब प्लस माइनस के बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन एकल अंक हो, एकल अंक से अगर गुना करे तो प्लस माइनस के बारे में मत सोचना, ठीक है, नहीं तो बोरा में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो परिमेयकरण हमने इसका किया, तो परिमेयकरण करने के बाद हमको मिला क्या, 3 अब बटा 3 3 9 के वर्गमूल 3 से 3 मर गया, बचा क्या भैया √3, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये भैया हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टाइन 2 थीटा बराबर इसका पूरे के बदले में हम लिख सकते हैं √3। अरे बोल ना, अब यहाँ पे जरा आप विचार करके देखो, यहाँ पे थीटा हमसे पूछा है, तो थीटा का मान यहाँ क्या रखें कि √3 संतुष्ट हो जाए। हमको पता है कि टाइन 60 के मान √3 होता है, हमने इसके पहले भी हमने बोला था टाइन 60 के मान √3 होता है, यहाँ तो भैया टाइन 60 का मान √3 होता है। अब इसको 60 कैसे बनाए, यहाँ तो 2 है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं तो 30 दूनी 60, मतलब ये हमको क्या हो गया, टाइन 60 हो गया, है ना। और टाइन 60 के मान कितना था √3, मतलब थीटा के बराबर 60 नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हैं तो थीटा का मान हमने क्या रखा 30, तो 30 दूनी 60 न हुआ, तब नहीं जाके संतुष्ट हुआ, तो थीटा का मान हमने रखा था कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री,
आ रहा बात समझ में? इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना? अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6 जरा देखना है। पिछले वर्ष के परीक्षा में पूछा था, इतना ही तक सवाल था, इतना ही, है ना, बराबर होते हैं, है ना, तो थीटा का मान क्या होगा? ये भैया एक ही क्वेश्चन में अब कितना स्टूडेंट होगा ना, इसको देखेगा 0 डिग्री, है ना, थीटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 90 डिग्री, सोचेगा ये भैया ये क्या है? ये भैया इसको देखना पाप है, नदी किनारे साफ है, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है, सीधे आप ये सोचो, सवाल आपका ही है, ठीक है, आप ये सोचो, उसको कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। तो हमको उस पर फोकस मत करना है, यहाँ पे देखना है कि कॉस थीटा, यहाँ पे ये सोचो, यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि जो दोनों का मान इक्वल हो जाए, बराबर। आप अगर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है भैया? साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर तो है नहीं। अगर आप 60 रखते हैं तो इसका √3/2 हो जाता है, और इस cos 60 का मान अगर इसका रखते हैं तो 1/2 हो जाता है, जो कि बराबर है ही नहीं। आप यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि जो दोनों का मान बराबर कर दें। एक ही ऐसा डिग्री है 45 डिग्री, क्या भैया? 45 डिग्री। अगर आप साइन 45 का मान देखें तो 1/√3 होता है, बराबर। cos 45 का मान देखें तो 1/√2 होता है। ये दोनों एक ही है जो आपस में बराबर कर देता है। वह कौन सा? थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 7 देखना है दोस्त। सवाल नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे देखना है ध्यान से। इसमें बोला है कि साइन 30 और cos 45 माइनस tan 60 cot 30 और माइनस साइन 45 माइनस cos 60 का मान याद करना है। तो हमने बोला था कि इसमें मान आप याद कर लेना है दोस्त। हमने याद करने के बहुत सुंदर तरीका बता दिया है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके आपको देख लेना है, जरूर देख लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे याद करने की बात करें तो आपको टाइम ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट मान रख देते हैं, आपको याद कर लेना। साइन 30 का मान होता है दोस्त 1/2, ठीक है, हम डायरेक्ट मान रखते हैं, प्लस साइन 45 का 1/√2 माइनस tan 60 का √3 बटा ये बीच वाला बटा, ठीक है। और cot 30 का होता है आधार बटे लंब, केवल √3 होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब, है ना, √3। और माइनस साइन 45 1/√2, और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस cos 60 है तो cos 60 का हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण 1/2 आधार बटे कर्ण, बिल्कुल झकास। अब यहाँ सोचना है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। अगर आप देखें तो सब कुछ ये सेम है, लेकिन कोई प्लस माइनस अगर सबका चिन्ह अगर सेम होता तो उड़ जाता, कट जाता, हाँ या ना, लेकिन सबका अलग अलग है। तब हम इसमें क्या सोचते हैं, जरा ध्यान समझना। हम इसको ऐसे सोचते हैं कि इसमें हमको क्या करना, माइनस नीचे चाहे ऊपर किसी में से माइनस को बाहर निकाल दो। क्या करो? माइनस। चलो हमने माइनस बाहर खींच दिया, ऊपर वाला से सबसे माइनस हम बाहर निकालें। तो चिन्ह निकालने के बाद हमने अभी भी बताया था, किसी भी से अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आराम से यहाँ पे देखना है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये माइनस में है, इसको प्लस बना लो, √3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अच्छा आराम से यहाँ पे देखो, ये क्या है? प्लस में तो क्या बन जाएगा? माइनस में 1/√2। ये क्या है? प्लस में, अरे भैया ये क्या है? प्लस में तो क्या बन जाएगा? माइनस में 1/2, कोई दिक्कत? तो हमने इसको क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया, माइनस कॉमन करके। अभी वाला नीचे ज्यों का त्यों उतार दो, -3 माइनस 1/√2 और माइनस 1/2। इसको जरा प्रेम से देखो, ध्यान से देखो। √3 माइनस प्लस में, ये भी प्लस में, माइनस 1/2, ये भी माइनस में 1/√2, ये भी है, और यहाँ माइनस 1/2, यहाँ भी माइनस 1/2 है। ये पूरा क्या हो जाएगा भैया? मर जाएगा, कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 1, और भी यहाँ माइनस बचल है ना, इसलिए माइनस का 1 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ? अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 8 देखना है। इसमें क्या बोला गया है? tan 30 इंटू बोले तो गुना साइन 30 गुना cot 60 गुना cosec 30, है ना, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब वो गुणज के रूप में, ठीक है। यहाँ पे समझना, tan 30 का मान बोला है, किसका भैया?
तो tan 30 का मान होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा भैया 1/√3 गुना sin 30 का होता है लंब बटे कर्म, तो भैया sin 30 का 1/2 गुना cot 60 का होता है, cot 60 का हो जाएगा आधार बटे लंब, तब बोले तो 1/√3 अगुने कौशिक 30 का होता है कर्ण बटे लंब, मतलब केवल 2 हो जाएगा, 2/1 बोले तो 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से देखना, इत्मीनान से, बहुत सिंपल सा था। केवल आपको अगर इसमें कोई दम था नहीं था, केवल आपको मान याद था, केवल मान आप रखते हैं, बस मारा पीटी कर देते, वही आंसर। 3/9 के वर्गमूल 3 और ऊपर पूछ लेते क्या है 1, और 3/9 के वर्गमूल 3, 1/3 आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9 देखना है, क्या बोला है cos 60, तो cos 60 का मान होता है आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस क्या भैया 1 बटा बीच वाला बटा cos 60 दोनों तो सेम ही, तो 1/2 -1। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना? तो इसका भिन्न के जोड़ घटाओ तो करने के लिए आता ही है ना, तो कितना हो जाएगा इसका 3/2 और यहाँ पे बटा, अब इसका करेंगे तो इसका क्या जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो वो एलसीएम कितना 2, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस का ये 2 हो जाएगा, 1 और माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3/2 बटा -1/2, 2 से 2 मर गया, कितना बचा 3/-1, तो -1 लिखो चाहे मत लिखो, केवल माइनस का कितना हो जाएगा 3 आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 देखते हैं, सवाल नंबर 10 देखना है दोस्त, क्या हुआ यदि a, ध्यान से देखना, यदि a/5 बराबर 12, तो हमसे 3 cosec स्क्वायर a का मान पूछ लिया गया। ए भैया ये बटा में है, इसको ढकेले के बराबर को उस तरफ की जाएगा गुना में, तो a बराबर 12, आई भागा में उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, भागा वाला कहाँ जाता है गुना में, तो a बराबर 12×5 = 60, माने a का मान कितना आया भैया, तो 60 आया। हमसे पूछा है 3 कुछ नहीं तो गुना कौशिक स्क्वायर a, तो 3 गुना कौशिक स्क्वायर a का मान कितना है, तो a का मान है भैया 60, यहाँ पे 60 रख देंगे, 3 गुना कौशिक 60 का मान क्या होता है 2/√3, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इस पर भी क्या होगा स्क्वायर, कितना ध्यान नहीं देता इसलिए बोरा में चल जाएगा, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 3/3 इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी होगा, तो 3/9 के वर्गमूल 3 से 3 मर गया, बचा कितना भैया 4, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं दोस्त, सवाल देखना है, क्या बोला गया है sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, क्लियर ना, बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखना है इसका आंसर 0 हो जाएगा, कैसे जोड़ कर 90 आ जाएगा, अगर प्लस माइनस में तो 0 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा याद होना चाहिए कि चेंज होगा, दोनों में एक चेंज होगा तो कट ही जाना है, कैसे नहीं तो आओ यहाँ पे हम समझा देते हैं। sin 54 माइनस है, इसको चेंज करेंगे तो cos 90 माइनस बगल वाला थीटा दे देना, अगर नहीं समझ में आता क्योंकि घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, नहीं दिमाग काम करता तो बगल वाला थीटा ही डाल देना, तो 54 यहाँ पे डाल दिए है ना, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा sin 54 और माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया sin थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 54। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर सूत्र नहीं याद है दोस्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो sin था तो cos आया, यहाँ थीटा था इसलिए थीटा आया, यहाँ पे cos था तो sin आया, यहाँ थीटा था इसलिए थीटा आया। अगर हम आपसे कह दें कि tan 90 माइनस a, इसका मतलब इसके बराबर होता है cot थीटा, है ना, cot, यहाँ पे थीटा नहीं है यहाँ a है इसलिए यहाँ पे a आ जाएगा, अगर यहाँ b होता तो यहाँ b आ जाता। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, यहाँ 54 है इसलिए यहाँ पे क्या आया 54, तो प्लस माइनस दोनों से में कट गया तो 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 12 देखना है दोस्त, क्या बोला है cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू इसी प्रकार से 4 5 6 इसी प्रकार कहाँ तक गया है लास्ट 90 बोले तो 90 तक, ठीक है। तब का इसका आप हल करें, इसका मान बताएं।
अब पहले इसको हल करने से पहले अब छोटा सा एक लॉजिक हम बता दें याद करने का तरीका। अगर 0 डिग्री हो, है ना, 0 डिग्री, तो इसको याद रखना प्रतिशत। 0 डिग्री में अगर बोले ना तब प्रतिशत याद रखना। क्या याद रखना भैया? प्रतिशत। क्या याद रखना? 0 डिग्री में क्या याद रखना? प्रतिशत। किसका सूचकांक? प्रतिशत का। तो केवल श्रृंखला में सीरीज में याद होना चाहिए, लेकिन साइन इस प्रकार से साइन 0 डिग्री, है ना, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टाइन 0 डिग्री। लेकिन ये याद रखना साइन कॉस टाइन ऐसा ही याद होना चाहिए। अगर साइन के बाद टाइन कॉस कर देगा नीचे, टाइन कॉस साइन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही याद होना साइन कॉस टाइन। तो इधर भी हम ले लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 में लिखना बीच वाला आंसर, बीच वाला आंसर। तो बीच वाला आंसर तो क्या लेंगे? साइन। तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, आ जाएगा टाइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत? आराम से देखना। हमने यहाँ क्या लिया? 0 डिग्री है तो 0 साइन कॉस टाइन, इस प्रकार से याद रखना है। साइन कॉस टाइन, साइन कॉस टाइन, साइन कॉस टाइन। 0 तो 0। यहाँ पे देखना परसेंटेज, तो पहले क्या है? प्रतिशत में सबसे पहले सूचकांक ये ना होता है, तो पहले ये लिए था 0, तो साइन 0,0। कोई दिक्कत? ये भैया ये किसके जैसा लग रहा है? 1 के जैसा लग रहा है। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। और टाइन 0, तो फिर दूसरा का क्या आ गया? 0। तो टाइन 0 का मान भी 0। कोई दिक्कत नहीं ना? याद रहना चाहिए इस तरीका से। अब यहाँ पे देखना, हमने बोला 90 वाला क्या बोलेगा? 90 वाला बीच में आंसर, बीच वाला आंसर, बीच वाला आंसर। परंतु याद रहना चाहिए साइन कॉस टाइन। अब बता भैया बीच में है क्या? आई। तो आई ऐसे लिखे चाहे ना लिखे, क्या है? 1 लग रहा है ना, तो साइन 90 का मान 1। यहाँ क्या है? ओ। यहाँ क्या है? ओ बोलो चाहे 0 बोलो, बात क्या है? सेम है ना। तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। कॉस 90 का मान 0। यहाँ बताओ टाइन 90, तो ए से क्या होता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ए से आ होता है ना भैया, ए से आ, अपरिभाषित। अपरिभाषित को इन्फिनिटिव कहते हैं या अनंत कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जरा सवाल को देखते हैं। तो हमने इस तीनों को 0 डिग्री 90 डिग्री याद करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से। यहाँ क्या बोला है? किसी प्रकार से गया है, तो पहले तो आप ऐसे सोच लो ना, ये सब गुणज में, सब किस में है? गुणज के रूप में। किस में? गुणज में। आप इसी को देखो ना, छोड़ो बाकी। ये क्या है? कॉस 90। तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 90 बोला बीच वाला आंसर, तो कॉस 90 COS 0 आएगा। कॉस 90 का मान 0, और 0 गुना कुछ भी भैया हीरो, 0 गुना कुछ भी हो जाएगा हीरो, बोले तो 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और समझ आता है तभी मजा आता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा दोस्त, एक छोटा सा प्यारा सा HW देते हैं, उसको पूरा कर देना। अगर अच्छा लगा दोस्त, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक ले दोस्त बाय।